धोखा, योजना या गैर जिम्मेदाराना दायित्व की ये तस्वीर किसकी है, ये आप देखकर बयां करेंगे। आज हम आपको इस तस्वीर को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर पर आकलन आप करेंगे कि ये धोखे की तस्वीर है कि ढकोसले योजनाओं की तस्वीर है कि नैतिकता के गुणगान के मुंह पर तमाचे की तस्वीर है। गैर जिम्मेदाराना दायित्व के निर्वहन और सामाजिकता के ढकोसलेपन का वास्तविकता का ये तस्वीर है। इस तस्वीर को देखने के बाद और हकीकत को जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि इस तस्वीर में एक मिट्टी का टूटा घर और एक वृद्ध महिला को हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि ये तस्वीर यूपी के कन्नौज की है। इस तस्वीर में जिस महिला को आप देख रहे हैं उस महिला को अब तक इस सरकार की महिमा मंडल के गुणगान करने वाले जिम्मेदारों की तरफ से योजनाओं के लाभ में केवल दिखावटी चमकती आश्वासन की धुतबाजी दिखाई गई है। अब तक न प्रधानमंत्री आवास न मुख्यमंत्री आवास केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के ढिंढोरे के पिटारे से कई वर्षों से इस जरूरतमंद वृद्ध महिला को प्रधान और अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब हो गई है। महिला उम्मीदों की दुनिया में है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो जरूरतमंद लोग हैं सरकारी योजनाओं के लाभ को समय से प्राप्त नहीं कर पाते, और आखिर मिलता भी है तो उन्हीं लोगों को जो सेवाओं की अफीम चढ़ाते या चखाते हैं। यूपी के कन्नौज में वर्तमान में योगी सरकार के जो बहुत बड़े बड़े वादे हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इसकी अगर हकीकत देखी जाए तो ज़्यादा संख्या में आज भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में और कच्चे मकानों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामले से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि ये पूरा मामला विकास खंड कन्नौज के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुरैया का है, जहां एक गरीब असहाय बुजुर्ग महिला जिसने अपनी पूरी जीवन कच्चे घर में बिता दिया, आस लगाए बैठी है कि कभी न कभी तो उसका भी पक्का घर बनेगा। मगर समय गुजरता गया लेकिन आवास आज तक नहीं मिला। कई प्रधान आए और अपना काम करते चले गए, लेकिन गरीब वृद्ध विधवा महिला कुसुमा श्रीवास्तव की बात किसी ने नहीं सुनी। आप सभी लोग जानते होंगे कि पति के गुजरने के बाद पत्नी के जीवन कितनी कठिनाइयों से गुजरता है। कहते हैं जीवन में जब जिम्मेदारियां होती हैं तो वो निभानी पड़ती हैं। पति तो नहीं रहे पर एक बेटे के सहारे जीवन काटती माँ की मुश्किलें तब बढ़ी जब एक बहू थी और वो भी गुजर गई। बहू ने 2 पुत्रों को अपनी सास के 2 पुत्र बहू अपनी सास को सुपुत्र करके गुजर गई। उसने अपने लड़के की फिर से दोबारा शादी की। नई बहू आई। परिवार का जीवन चक्र बड़ी ही विषम परिस्थितियों की दौर से गुजरना पड़ रहा है। एक बेटा है जो महंगाई की दौर में मजदूरी करके अपनी पत्नी, अपने बच्चे और माँ का खर्च कैसे चलाता है, इसका आकलन तो वही कर सकता है जो गरीबी से ऊपर की ओर उठा होगा। वैसे कुसुमा श्रीवास्तव एक भूमिहीन महिला है जिनका कहना है कि मुझे सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है। जब जनमत न्यूज के जिला ब्यूरो गौरव सिंह ने कुसुमा श्रीवास्तव का हालचाल पूछा तो दुखियारी मां ने रो कर अपना दर्द बताने लगी। कुसुमा श्रीवास्तव ने बताया कि मेरी ग्राम पंचायत में कई प्रधान आए और चले गए, लेकिन मेरी किसी प्रधान ने अब तक कोई बात नहीं सुनी, और सुनी भी तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। आगे और बताया कि मैंने प्रधानमंत्री आवास के लिए 2 बार आवेदन किया, उससे भी मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। कई बार वर्तमान प्रधान से कहा था मगर प्रधान ने भी नज़रअंदाज कर दिया। आप ही सुनिए महिला की दर्द। क्या नाम आपका है? हमारा कुसुमा है। गांव कौन सा लगता है आपका? मुरैया बुजुर्ग था। अच्छा, क्या समस्या आपको आ रही है? समस्या यह था, जने कितने बार जा चुके, प्रधान हमारी कुछ नहीं सुनत है। हम 2-3 ऑनलाइन भी करा चुके। 2 काहे के लिए? कॉलोनी के लिए। हम देखो ऐसे फटे में रहते हैं, ऐसे हमारे कितने घन बच्चा मेरे दब सकत है। आपके प्रधान जी को नाम का है? प्रधान जी का नाम सिंह। उनसे आपने कमो कही है? हाँ, खूब जा चुके हैं, मिलन नहीं है। और कहते हैं तो बेटाला वाली बताते हैं। अच्छा। सब हम पात्र हुए तो हमें देव, ना पात्र हो एकदम भूमि ने। पूरा मकान कच्चे आपका है? पूरा मकान हमारा कच्चा ही है। कब से रहने में हो?
हम रह रहे हैं कम से कम 50 सालें हुई भी हैं। इसके अलावा और कोई समस्या आपकी है? और समस्या बस आप जो है वह हमारी इतनी सुनवाई करी जाए कि हमें वो कॉलोनी दिलाई जाए। कैसे मेरी बड़ी बहू खत्म हो गई, उनके 2 बच्चे रहते हैं हमारे पास। सब किसी वक्त हादसा हो सकता है हमारे ऊपर। आपने इस दुखियारी महिला का दर्द तो सुना है। अब देखना ये दिलचस्प है कि इस खबर के प्रकाशन के बाद उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार जनपद के आला अफसरों को क्या आदेश देती है। क्या उनके आला अधिकारी गरीब महिला कुसुमा देवी को पक्के आवास में चैन की नींद दिला पाएंगे? अब देखना दिलचस्प होगा।